नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। विगत कक्षाओं में हमने सीईटी और एलडीसी की टॉपिक्स के बारे में बात की थी। आज एक नया टॉपिक है जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, एलडीसी में, 12th लेवल सीईटी में इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के साथ, आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलता है। तो जो प्रश्न है आपके आहार एवं पोषण से संबंधित, तो कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट है। कुपोषण क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, और जो कुपोषण होता है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसी प्रकार के विभिन्न तथ्य हैं। तो आइए देखिए, आहार एवं पोषण। आहार क्या होता है? आहार होता है भोजन। भोजन में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो देखिए, आहार अथवा भोजन मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। जो भोजन है वो मानव के लिए अति आवश्यक है। जो मानव की मूलभूत आवश्यकता है वो रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी क्या है? भोजन है। तो जो भोजन है वो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं दैनिक क्रियाशीलता के लिए मानव को प्राप्त आहार व पोषण की आवश्यकता होती है। कि जो शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, इसके लिए अपन को क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भोजन में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमें शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। तो जो मानव आहार है वो मुख्य दो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। जानते हैं आप, जो प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जंतु और प्राणी से। जंतुओं के द्वारा प्राप्त भोजन और वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त भोजन। तो जो भोजन के दो मुख्य स्रोत है प्राकृतिक, वो दो हैं, जंतु और पादप। जिसमें जो वनस्पति स्रोत है वो ज़्यादा है और जो प्राणी स्रोत है वो कम है। तो इन दोनों का ही उपयोग किसमें होता है? भोजन के रूप में किया जाता है। तो मानव आहार के दो प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? एक तो वनस्पति है। वनस्पति जैसे जो सब्जियां आती हैं, फल फ्रूट आते हैं, वो क्या है? वो वनस्पति है। और जैसे ही मांस, अंडे, मछली, जो भी प्राणियों के द्वारा प्राप्त होता है वो क्या है? प्राणी स्रोत है। तो मनुष्य के आहार का दो प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? वनस्पति और प्राणी। आहार क्या होता है? आहार किसे कहते हैं? मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है, आहार कहलाता है। जो मानव के द्वारा खाया जाता है, जो उसका पोषण करता है, उसको कहा जाता है आहार। पोषक तत्व, अब जो भोजन होता है, आहार होता है, उसमें क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व का अर्थ क्या होता है? पोषक तत्वों द्वारा जीवन, संचालन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है। पोषक तत्व वह पदार्थ होते हैं जो वृद्धि और उपापचय हेतु आवश्यक होते हैं। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि, बढ़ना, जैसे शरीर की वृद्धि है, मानसिक वृद्धि है। उपापचय क्या होता है? जो शरीर के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्या होता है? जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे पाचन है, श्वसन है। तो ये सभी क्या है? उपापचय क्रिया होती हैं। इनको कहा जाता है जैव रासायनिक क्रियाएं। तो जो पोषक तत्व होते हैं वो वृद्धि के अंदर और उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। उपापचय क्रियाएं कौन सी? पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है। विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं। तो इनके लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो आवश्यक होते हैं। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, विटामिन्स होता है, खनिज लवण होते हैं और रासायनिक यौगिक व तत्व पाए जाते हैं। जो एक संतुलित भोजन होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अवयव होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन्स, खनिज लवण, जल। तो ये मुख्य होते हैं। तो हमारे आहार मतलब भोजन में मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो मुख्य होते हैं वो 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खनिज है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, विटामिन से। तो ये 6 होते हैं मुख्य। इनके अलावा एक होता है रेशे, फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स रेशे होते हैं। आप फल खाते हैं, फल और फ्रूट, सब्जियां, उनमें क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। तो उनको कहा जाता है रेशा।
तो रेशे भी क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो रेशे का कार्य क्या होता है, ये पाचन में सहायक होते हैं। पाचन क्रिया में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। जो रेशेज हैं फाइबर्स होते हैं, जैसे जो गेहूँ होते हैं, अनाज होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, जो भोजन होता है, आहार होता है, उसका मुख्य भाग होता है। 6 तो क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और जल। एक इसके अतिरिक्त क्या होता है, रेशा फाइबर्स, जो क्या कार्य करता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। अब जो हमारा शरीर है उसके अंदर 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक तो होता है स्थूल। स्थूल का मतलब क्या होता है, अधिक मात्रा में, ज़्यादा, और सूक्ष्म क्या होता है, कम। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, स्थूल। तो ये क्या है, विलोम शब्द भी है एक प्रकार के। स्थूल मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब कम। तो स्थूल मात्रा में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन होती है, वसा होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो मुख्य है, ये किस में आते हैं, ये स्थूल में आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और जो सूक्ष्म आते हैं वो माइक्रो, विटामिन्स होता है, खनिज होता है, खनिज लवण आदि होते हैं। तो इनकी जो मात्रा है वो हमारे शरीर के अंदर कम पाई जाती है। और जो वृहद होते हैं, स्थूल होते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो वसा होती है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, निम्न में से स्थूल पोषक तत्व नहीं है, स्थूल या वृहद पोषक तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तो है, लेकिन विटामिन दे दे ऑप्शन में, खनिज लवण दे दे। तो ये जो खनिज लवण है और विटामिन्स हैं, ये क्या हैं, ये स्थूल या वृहद पोषक तत्व नहीं है। आगे देखिए, पोषण क्या होता है। पहले आपने बात की आहार के बारे में। आहार क्या होता है, भोजन। भोजन में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, स्थूल होते हैं और सूक्ष्म होते हैं। स्थूल कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और सूक्ष्म कौन से होते हैं, विटामिन और खनिज लवण। हम बात करते हैं पोषण के बारे में। जो आपका अगला है वो है पोषण। तो पोषण शरीर को पोषित करता है, पोषित करने की प्रक्रिया है। पोषण जो होता है शरीर को क्या करता है, पोषित करता है, विभिन्न प्रकार की वृद्धि विकास में सहायक करता है। तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार पोषण की जो परिभाषा है वो है शरीर की आहारीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आहार ग्रहण करना पोषण कहलाता है। शरीर की जो आवश्यकता होती हैं उनके आधार पर आप भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे किसी को विटामिन्स की कमी है तो विटामिन्स वाला भोजन लेगा, खनिज लवण की कमी है तो खनिज लवण उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, वसा की कमी है तो वसा की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जो शरीर की आवश्यकता होती है उसके अनुसार अपना भोजन लेते हैं, उसको कहते हैं पोषण। तो WHO है, ये क्या होता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसका जो कार्यालय है वो है जिनेवा में। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि WHO का जो मुख्यालय है या हेड क्वार्टर कहाँ है, वो है जिनेवा के अंदर। तो जो WHO के अनुसार क्या है परिभाषा, शरीर की आहारी आवश्यकताएं, मतलब भोजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आहार ग्रहण करना, मतलब भोजन ग्रहण करना, उसको कहा जाता है पोषण। या शरीर को पोषित करना, उसको कहते हैं पोषण। अब पोषण जो होता है वो पोषण की स्थिति देखिए आप कौन कौन सी हैं। एक तो होता है सुपोषण और एक होता है कुपोषण। कुपोषण की 2 स्थितियाँ होती हैं, अति पोषण और अल्प पोषण। अब सुपोषण क्या होता है, उत्तम पोषण की स्थिति जिसमें सभी प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, एक प्रकार से संतुलित भोजन करने वाला व्यक्ति। तो वो कौन सा कहलाएगा, वो सुपोषित व्यक्ति कहलाएगा। तो सुपोषण क्या होता है, उत्तम पोषण की स्थिति जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, उसको कहा जाता है सुपोषण। ऐसा भोजन या ऐसा पोषण जिसमें क्या हो, भोजन के सभी अवयव उपस्थित हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, लिपिड्स भी हो, या खनिज लवण भी हो, विटामिन भी हो, जल की पर्याप्त मात्रा भी हो, रेशे भी हो। तो ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, वो सुपोषित होगा। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण होता है सुपोषण का उल्टा। इसका मतलब क्या है, उत्तम पोषण स्थिति नहीं होती है कुपोषण के अंदर और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है, तो ये होता है कुपोषण। सुपोषण और कुपोषण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सुपोषण क्या होता है, पोषण की
उत्तम स्थिति, और कुपोषण क्या होता है? पोषण की दुर्बल स्थिति या कमजोर स्थिति। अब जो कुपोषण होता है इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, अति पोषण और अल्प पोषण। अति का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा। कुपोषण की स्थिति जिसमें शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए। अति मतलब क्या होता है? पोषण की अधिकता हो जाए। जैसे जो मोटे व्यक्ति होते हैं तो उनके अंदर वसा की अधिकता हो जाती है, तो जो मोटापा होता है वो अति पोषण की स्थिति होती है। अब आता है अल्प पोषण। अल्प पोषण में क्या आएगा? जो शरीर होता है उसके अंदर एक या एक से अधिक प्रकार के जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाना, तो उसको कहा जाता है अल्प पोषण। जैसे लोहा धातु की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया क्या होता है? इसके अंदर क्या होती है? रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है इसके अंदर। तो एनीमिया जो होता है लोहा धातु फेरस, इससे कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। जो सामान्यतः जो किशोरियाँ होती हैं उनमें अधिकांश आपको देखने को मिलेगा। तो एनीमिया जो रोग होता है वो रक्त में लोहा धातु की कमी से होता है। तो एक या एक से अधिक जो तत्व होते हैं, अपने पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी से क्या कहलाता है? वो अल्प पोषण कहलाता है। अति पोषण क्या होता है? पोषण की अधिकता, जैसे मोटापा होता है। अल्प पोषण क्या होता है? एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी, जैसे लोहा तत्व की कमी हो गई तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। इसी प्रकार विटामिन की कमी हो गई तो अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के, तो अलग प्रकार के विटामिन से अलग अलग जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे देखिए, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है, जिसमें प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, खनिज लवण भी हो, जल भी हो, रेशे भी हो, विटामिन भी हो, जो अन्य मिनरल्स हैं वो भी उपस्थित होते हैं आवश्यक मात्रा में, तो उसको कहा जाता है संतुलित भोजन। संतुलित का मतलब क्या है? जिसमें सभी प्रकार के अवयव क्या हो? बराबर मात्रा में या निश्चित अनुपात में हो, उसको कहा जाता है संतुलित भोजन। संतुलित आहार में निम्न पोषक पदार्थ होते हैं। जो संतुलित आहार होते हैं इसमें निम्न प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शरीर का जो मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा ऊर्जा या सबसे जो ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं अपन, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत हैं वो अनाज है, चावल है, आलू है, दूध है। तो बहुत सारे जो पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट अपन को देते हैं। इसका मतलब अनाज से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल से भी मिलता है, आलू से भी मिलता है। तो इनके अंदर जो फसलें होती हैं, अनाज, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये चावल है, आलू है, इनके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है? तो वो देता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है? तो वो होती है 4 किलो कैलोरी। दूसरा आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो अम्ल का बहुलीकरण द्वारा, जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, उनके बहुलीकरण से क्या बनते हैं? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जानते हैं आप, जो स्रोत हैं दालें हैं, दूध है, मांस है, अंडे हैं, मछली है, और भी बहुत सारे जो स्रोत आते हैं उनमें अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में ये पनीर होता है। तो पनीर किससे बनता है? दूध से बनता है। तो उसमें भी क्या होगा? प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन के स्रोत हैं। जो 1 ग्राम प्रोटीन है उससे भी क्या होती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से समान मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन क्या करता है? हमारी मांसपेशियों का निर्माण में सहायक होता है। जो अब आता है नंबर 3, वसा। वसा क्या होती है? लिपिड्स, फैट्स किसे कहते हैं आप? वसा भी क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसको कहा जाता है कार्बनिक यौगिक। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि उसमें क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है।
वसा प्राणी और वनस्पति दोनों से प्राप्त होती है। जो वसा होती है, लिपिड्स होती हैं, जैसे आपने देखा हो तेल, तो तेल जो जंतु होते हैं, और वनस्पति होती है उनसे मिलते हैं। जब मछली होती है तो मछली का तेल होता है, उसमें विटामिन डी होता है, तो वनस्पति से मिलते हैं। जो मूंगफली होती है और सरसों होता है, सोयाबीन है, तिलहनों से, इनसे क्या होता है, अपन को तेल या वसा प्राप्त होती है। जो तेल है वही वसा का रूप है। लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम जो वसा होती है वो देती है ऊर्जा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो ऊर्जा देती है वो क्या देती है, वसा देती है। लेकिन वसा का अपघटन अपनी बॉडी के अंदर जल्दी से नहीं हो पाता है। तो जो ऊर्जा देगी सबसे ज़्यादा वो कौन देगी, वो वसा देगी। और जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसके अंदर क्या होती है, वसा की अधिकता होती है। वसा की क्या होती है, अधिकता, जिसको क्या कहा जाता है, अति पोषण कहा जाता है। तो ये जो ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देता है 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन भी क्या देगा, समान मात्रा में देगा। लेकिन जो वसा है वो 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अब आते हैं विटामिन। संतुलित आहार का अगला अवयव विटामिन होता है। विटामिन कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं। ये अल्प मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये अल्प मात्रा में क्या होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो इनकी विलेयता होती है, घुलने वाले, उनके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वसा के अंदर, जो वसा होती है, तेल, घी, इनके अंदर घुलनशील। एक होते हैं जल में घुलनशील। तो वसा के अंदर कौन से हैं, ए, डी, ई और के, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। और जो जल में है वो है बी और सी। जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है बहुत सी बार यहीं से आ जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है या कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में कौन से हैं, बी और सी, और वसा में कौन से हैं, ए, डी, ई के। इसको आप याद कर ले, एडिक। एडिक, एडिक का मतलब क्या हो गया, ए, डी, ई और के। ये क्या है, ये तो वसा में है, वसा में ज़्यादा है। वसा के अंदर कौन से हैं, 4 हैं, और जल में कौन से हैं, 2 हैं, बी और सी। खनिज लवण देखिए, खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं। जिनके अंदर कार्बन नहीं मिलता है वो होता है अकार्बनिक। जैसे कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सल्फर होता है, लोहा तत्व जिसको आप फेरस कहते हैं, ये तत्व खनिज लवणों में पाए जाते हैं। जल, तो जल क्या है, जल भी एक आवश्यक पदार्थ है संतुलित भोजन के लिए। जल शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। अम्ल व क्षार संतुलन, अम्ल व क्षार संतुलन में जैसे एसिडिटी हो जाती है तो वो सी बार क्या करता है, जो जल होता है वो संतुलित करता है। जल क्या कार्य करता है, जो शरीर का तापमान है उसको क्या रखता है, बनाए रखता है। तो जल भी क्या है, हमारे लिए अति आवश्यक है। रेशे, फाइबर्स, आहार्य रेशे फलों, सब्जियों, अनाजों से प्राप्त होते हैं। यह पाचन में सहायक होते हैं। जो रेशेज होते हैं अनाजों से मिलते हैं, फल फ्रूट से मिलते हैं, इनसे क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। तो ये क्या है, संतुलित भोजन के अवयव होते हैं। आगे देखिए, कुपोषण से संबंधित प्रभाव और रोग। जैसे कुपोषण हो गया, अल्प पोषण या अति पोषण हो गया। जैसे कोई तत्व है उसकी कमी से कौन सा रोग हो गया। जो भोजन के अवयव होते हैं उनकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो इस प्रकार के यहाँ पे तथ्य देखिए। सबसे पहले आता है प्रोटीन कुपोषण। यदि प्रोटीन की कमी हो जाए उसके वजह से क्या रोग होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो देखिए। भोजन में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा सम्मिलित नहीं होना। बच्चों व गर्भवती महिलाओं व किशोरों में प्रोटीन की आवश्यक पोषक तत्व होता है। ये देखिए, प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की जो पर्याप्त मात्रा नहीं हो पाती है उसको कहा जाता है प्रोटीन कुपोषण। और जो बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, किशोरियाँ होती हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन बहुत ही अधिक आवश्यक है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग देखिए। क्वाशियोकोर, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोकोर रोग हो जाता है। लक्षण क्या है, बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, त्वचा सूक्ष्म पीली पड़ जाती है, ये इसके लक्षण हैं। और यहाँ से देखिए एक फैक्ट है कि जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी भी हो जाए और भोजन में है जो ऊर्जा की कमी भी हो जाए, उसको कहा जाता है मेरस्मस रोग। ये 2 रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। एक तो होता है क्वाशियोकोर, एक मेरस्मस रोग। दोनों किसमें होते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। इसके लक्षण क्या है, शरीर सूख जाता है, मतलब दुर्बल हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। आंखें क्रांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है।
जो आँखें होती हैं वो अंदर चली जाती हैं। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, क्वाशिकोर और मेरेस्मस। एडिमा भी एक प्रकार का रोग है जो किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। टखनों और पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये 3 रोग है प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बहुत सी बार कि प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशिकोर और मेरेस्मस रोग हो जाता है। उपचार क्या है? उपचार आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में लेना है। जो डेयरी उत्पाद है, दूध, घी है, पनीर है, इनका सेवन करना चाहिए। फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। नट्स और सीड्स, जो नट्स आते हैं, बादाम, काजू, अखरोट, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, जैसे खरबूजे के बीज होते हैं, तरबूज के बीज होते हैं। इस प्रकार के बीज में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। मांस में, मछली में, अंडों में, दालों के अंदर, अनाजों के अंदर प्रयुक्त मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जो कुपोषण है, इसके बचने के लिए आपको इनका जो उत्पाद है, इनका संतुलित रूप से उपयोग करना चाहिए। अब आता है खनिज कुपोषण, मतलब जो तत्व होते हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, लोह धातु है, इनकी कमी से होने वाला कुपोषण, उसको कहा जाता है खनिज कुपोषण। इनकी कमी से कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विकार क्या होते हैं? रोग या विकृति कहते हैं उसको। जैसे लोह तत्व, तो लोह तत्व क्या होता है? रुधिर में हीमोग्लोबिन का भाग होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है, उसमें फेरस धातु पाई जाती है। तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से रक्तहीनता, रक्तहीनता क्या होती है? एनीमिया बोलते हैं रक्तहीनता को, ठीक है? रक्तहीनता या फिर एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? चेहरा पीला पड़ जाता है। पीला क्यों पड़ता है? क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है। दूसरा है कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत बनाता है। पता है आपको कैल्शियम से क्या बनती है? हड्डियां बनती हैं। कमी से हड्डियां भंगुर या कमजोर हो जाती है। भंगुर क्या होता है? टूट जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भंगुर होकर टूटने लगती हैं। आयोडीन कमी से क्या होता है? गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। जो गलगंड है या घेंगा है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। तो जो आयोडीन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड और घेंगा रोग हो जाता है। ये भी आता है क्वेश्चन कि गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी से। पोटेशियम क्या होता है? मांसपेशीय संकुचन, जो मांसपेशियाँ होती हैं उनका संकुचन, मतलब जो अपनी मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स होती है, इनके अंदर जो गति होती है उसमें सहायक होता है। तंत्रिकीय आवेग के अंदर संचरण में सहायक होता है। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें सहायक होता है। फास्फोरस क्या करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां तथा दांतों को मजबूत बनाता है। सोडियम जो आप जानते हैं NaCl, जिसको आप NaCl, जो सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसमें क्या होता है? ये नमक होता है, तो इसमें भी क्या होता है? सोडियम होता है। तो मांसपेशियों का संकुचन शरीर को विद्युत अपघटन संतुलन बनाता है। कैसे बनाता है वो पता है, मैंने आपको बता दिया पहले, Na+Cl। तो ये क्या है? अपघटन संतुलन करता है। तो सोडियम जो है वो मांसपेशी संकुचन शरीर में विद्युत अपघटन संतुलित करता है। जो सोडियम किससे प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड, इसमें भी क्या है? सोडियम होता है। जो आप नमक खाते हैं तो उसमें भी क्या है? सोडियम होता है। तो ये भी क्या कार्य करता है? मांसपेशी संकुचन शरीर में विद्युत अपघटन संतुलन बनाए रखता है। तो ये कुपोषण से प्रभावित रोग और लक्षण हैं। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण। यदि पर्याप्त मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। रक्त प्रवाह में अपर्याप्त ग्लूकोज के परिणाम स्वरूप निम्न रक्त शर्करा का स्तर हो जाएगा। जो आपका ब्लड शुगर है, वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। जब कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा भी पाई जाती है। तो यदि आप कार्बोहाइड्रेट का निश्चित रूप में या संतुलित रूप में आहार नहीं करेंगे या उसको नहीं खाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसको कहा जाता है निम्न रक्त शर्करा स्तर। जो आपका ब्लड शुगर है वो कम हो जाएगा। ग्लाइकोजन भंडार रोग अनुवांशिक विकार है जो शरीर में ग्लाइकोजन को संग्रहित करने और उपयोग करने की क्षमता को कम करता है। ग्लाइकोजन क्या है?
जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, उनके अंदर जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। संचित भोजन इसमें होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है, यदि कार्बोहाइड्रेट कमी हो जाए तो क्या होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी अपन को। जो संचित भोजन है वो किसके रूप में है, वो ग्लाइकोजन के रूप में है, तो इसमें कमी आ जाएगी। केटोसिस, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कारण ऊर्जा के रूप में वसा का उपयोग होना। यदि कार्बोहाइड्रेट निश्चित मात्रा में नहीं लेंगे तो किसका गठन होगा, वसा का हो जाएगा, उसको कहा जाता है केटोसिस। तो ऊर्जा के रूप में किसका गठन होगा, फिर होगा वसा का, तो उसको कहा जाता है केटोसिस बीमारी। वसा कुपोषण, वसा की अधिकता से मोटापा, अन्य कई रोग हो जाते हैं। अत्यधिक वसा के कारण हृदयघात जैसे कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। जो हृदयघात होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं, वो किसकी अधिकता से आते हैं, वो वसा की अधिकता से आते हैं। जो वेंस होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, वसा का जमाव हो जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो या जो रक्त परिवहन है वो ठीक से नहीं हो पाता है। विटामिन कुपोषण देखिए, विटामिन की खोज, ये कुछ तथ्य हैं। विटामिन की जो खोज है वो की थी ल्यूनिन ने 1881 के अंदर। जो विटामिन नाम दिया वो दिया केसिकर फंक ने नाम दिया। अल्पता से उत्पन्न रोग की धारणा, किसने बताया कि जो विटामिन की कमी होती है तो इसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, किसने बताया, ये बताया हॉपकिन ने। इनकी विशेषता है कि ये जो है संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता है, इनका संश्लेषण मानव शरीर के अंदर नहीं होता है। कहाँ होता है, बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। तो संश्लेषण कहाँ होता है, बाहर होता है, मानव शरीर के बाहर से होता है, बाहर से ग्रहण करते हैं अपन इनको। जो मुख्य स्रोत है कौन है, वो पादप है। विटामिन के मुख्य स्रोत कौन है, पादप होते हैं। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं, मगर कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जो विटामिन होते हैं ये भी क्या होते हैं, संतुलित आहार का पार्ट होते हैं, मगर क्या होते हैं, कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन की कमी से एक या अधिक रोग हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, उनके कमी से अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो वो रोग कौन से हैं, देखिए, यहाँ से एग्जाम में 90% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। ये जो सारणी है, यहाँ से आपके 90% चांस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आने के। तो ये विटामिन से, ये इनके रासायनिक नाम है और कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, विटामिन ए, इसको कहा जाता है रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है, रासायनिक नाम है विटामिन ए का। बीमारी कौन सी होती है, रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, जो अपनी दृष्टि है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसको कहते हैं रतौंधी। तो रतौंधी हो जाना मतलब दृष्टि का कमजोर हो जाना, दिखाई कमजोर देता है, दिखाई क्या देता है, कम देता है। तो उसमें कौन सी कमी है, उसके अंदर विटामिन ए की कमी है। तो नाम है उसका रेटिनॉल है। जीरोप्थिलेमिया, जीरोप्थिलेमिया है, यह भी क्या है, एक प्रकार का रोग है विटामिन ए की कमी से। B1 को कहा जाता है थायमिन, सभी परिचित है आपके। ये क्वेश्चन अधिकांश बार आता है एग्जाम में कि जो बेरी बेरी रोग है वो किससे होता है, वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो वो कौन सा है, B1। जो विटामिन बी है उसके अलग अलग प्रकार हैं, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B11 है, B12 है। तो ये विटामिन बी के प्रकार है। लेकिन जो बेरी बेरी होता है वो किससे होता है, विटामिन बी से या B1 से होता है। विटामिन B2 देखिए, राइबोफ्लोविन, इसको त्वचा का फटना, आंखों का लाल हो जाना, ये B2 है, राइबोफ्लोविन। B3, इसको बोलते हैं निकोटिनेमाइड या नियासिन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जिसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है, या 4D सिंड्रोम रोग होता है। पेलेग्रा जो बीमारी होती है वो होती है B3 से। B5 है पेंटोथेलिक अम्ल, पेंटोथेलिक अम्ल, बाल सफ़ेद हो जाना, मंद बुद्धि होना, जो बुद्धि क्षीण हो जाती है, बुद्धि कमज़ोर हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, तो विटामिन B5 पे पेंटोथेलिक अम्ल होता है, इसकी कमी से हो जाता है। B6 क्या है, पायरिडोक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग हो जाता है। B7 बायोटीन, आजकल आप देख रहे होंगे टीवी में एड्स आते हैं, बायोटीन विटामिन के कैप्सूल्स आते हैं जो बालों को सफ़ेद होने से, बालों को गिरने से बचाते हैं। तो वो कौन सा है, वो विटामिन B7 है। लकवा, बालों का गिरना कम करने के लिए क्या लगा रहे हैं आजकल, बायोटीन लगाते हैं। बायोटीन क्या है, इसको विटामिन H भी कहा जाता है। विटामिन H क्या है, वही बायोटीन है। B11 फोलिक अम्ल, पेचिस रोग हो जाता है इससे, कमी से।
विटामिन B12 इसको बोलते हैं साइनोकॉर्बिनोल। B12 साइनोकॉर्बिनोल, एनीमिया और पांडु रोग इससे हो जाते हैं। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसकर मसूड़ों से खून आना, जिसको भी मसूड़ों से खून आता है तो डॉक्टर जो होता है उनको विटामिन सी के गोलियां या फिर उनको कहा जाता है खट्टे फल खाइए। तो खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसके भी जो होता है ये बीमारी है एक प्रकार की, और जो मसूड़ों में से खून आता है वो किससे आता है? विटामिन सी की कमी से आता है। इसलिए डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, या विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती है। विटामिन डी देखिए, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी क्या करता है? इससे होता है रिकेटस, बच्चों में तो होता है रिकेटस, और ऑस्टियोमेलेसिया ये होता है वयस्क के अंदर। ये क्या होता है? ये हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। वो जो विटामिन डी है वो किस में मिलता है? वो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। और जो मछली का तेल होता है, मछली के तेल के अंदर, उसमें क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है, इसको कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। क्या रोग होता है? रिकेटस रोग होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेसिया किस में होता है? ये होता है वयस्क के अंदर। विटामिन ए क्या होता है? टेकोफेरोल। टेकोफेरोल क्या होता है? विटामिन ई। इससे क्या होता है? नपुंसकता हो जाती है, जनन शक्ति कम हो जाती है कमी से। विटामिन के देखिए, इसको जाता है फिलोक्विनोन कहते हैं। रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन सहायक होता है वो कौन सा है? वो विटामिन के है। अधिकांश क्वेश्चन यही से आता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो वो होता है विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा है? विटामिन के। इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, कमी हो जाएगी तो इसलिए रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? वो है विटामिन के। तो विटामिन ए रतौंदी, B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 निकोटिनोमाइड या नियासिन, B5 पेंटोथेलिक अम्ल, B6 पैराडॉक्सिन, B7 बायोटीन जिसको आप विटामिन एच भी कहते हैं, B11 फोलिक अम्ल, B12 साइनोकॉर्बिनोल जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। जो B12 है इसके अंदर क्या मिलता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जो कैंसर के अंदर उपयोग ली जाती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरोल, ई टेकोफेरोल और के फिलोक्विनोन। इसका उपयोग किस में होता है? रक्त का थक्का बनने के अंदर। तो ये विभिन्न प्रकार के विटामिन हैं जिनके कमी से होने वाले रोग और रासायनिक नाम। यहाँ से 90% चांस होते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए कुछ तथ्य विटामिन से संबंधित। वर्गीकरण पहले बता दिया मैंने आपको। विलेयता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वसा के अंदर घुलनशील और जल में घुलनशील। तो जो वसा होती है उसके अंदर क्या है? एडिक, ए डी ई और के। और जो जल में है वो कौन से हैं? बी और सी। बी सी तो क्या है? जल में है। और एडिक क्या है? ए डी ई और के क्या है? वसा के अंदर है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए विटामिन से संबंधित, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो विटामिन डी होता है ये हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। विटामिन डी क्या होता है? हार्मोन्स की तरह कार्य करता है या इसके समान होता है। पूछ लिया एग्जाम में कि कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है या हार्मोन्स के समान होता है, ए बी सी या डी। तो विटामिन डी है, ये क्या होता है? हार्मोन्स के समान होता है। किससे प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, मछलियों के तेल से मिलता है। बीमारी कौन सी होती है? रिकेटस। क्या होती है बीमारी? रिकेटस। विटामिन डी कैल्शियम उपापचय से संबंधित होता है। जो कैल्शियम का उपापचय होता है बॉडी के अंदर, उसमें विटामिन डी उससे संबंधित होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। बता दिया आप मैंने अभी कि जो विटामिन B12 है इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पाया जाता है कोबाल्ट, जिसका उपयोग जो कैंसर की जैसी बीमारियां होती हैं उनमें काम में लिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। विटामिन एच जिसे बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में विटामिन B17 खोजा गया, जो एंटी कैंसर विटामिन है, जो तरबूज का रस होता है उससे इसको खोजा गया था। विटामिन पी जिसका रासायनिक नाम क्या है? सिट्रीन है। विटामिन पी जिसका रासायनिक नाम क्या है? सिट्रीन है। विटामिन एच जो क्या है? वो क्या है? बायोटीन। इसका उपयोग किस में कर रहे हैं आजकल? जो बाल गिरते हैं अत्यधिक, तो टेबलेट्स आती हैं बायोटीन की, जिससे क्या होता है? बालों का गिरना कम हो जाता है। तो ये आपका टॉपिक था आहार एवं पोषण। इससे संबंधित कुछ तथ्य थे
जो हमने आज पढ़ लिए हैं, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। विटामिन से 90% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो अगली कक्षाओं में हम देखेंगे अगला टॉपिक। धन्यवाद।